जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली हमने 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जिसमें इमैनुअल मैक्रोन एज ए चीफ गेस्ट के रूप में इंडिया विजिट किए थे रिपब्लिक डे के दौरान। और ये जो पूरी जो घटना है ना, पूरा विजिट कहीं ना कहीं चाइना कहीं ना कहीं की एक पैनी नजर इसमें थी। और चाइना रिसेंटली फ्रांस को ये ऑफर दे रहा है कि हम दोनों आपस में बायलेटरल रिलेशंस को और भी मजबूत करेंगे। और भी बहुत कुछ बातें जो यहाँ पर बोली गई है और यहाँ पर ये भी समझेंगे खासकर इस वीडियो में कि चाइना यहाँ पर फ्रांस के साथ में जो नजदीकी आयोग क्यों बढ़ाना चाह रहा है। रिसेंटली फ्रांस और चाइना के बीच में डिस्प्यूट्स देखे जा रहे थे, खासकर ट्रेड को लेकर। क्या ये मामला है, पूरा मामला इसको भी समझेंगे। और रिसेंटली चाइना की तरफ से क्या बोला गया, चाइना के जो सरकारी जो अखबार है वो क्या बोला है, फ्रांस के बारे में कितनी तारीफ की और तारीफ करते हुए इंडिया पर किस तरीके से निशाना साधा है, ये भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के आर्टिकल्स रिगार्डिंग पब्लिश हो रहे हैं कि चाइना सी जिनपिंग ब्रेक न्यू ग्राउंड। कौन से ग्राउंड ब्रेक करने वाले हम बात करेंगे। ऑफर टू फ्रांस डेज आफ्टर मैक्रोन्स इंडिया विजिट। और क्योंकि चाइना 2024 में आपको बताना चाहते हैं कि 60th एनिवर्सरी मना रहा है चाइना और फ्रांस के रिलेशंस के बीच में, क्योंकि दोनों के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन था उसके 60 साल पूरे हो चुके हैं। और इसी को बेस बना के चाइना कहीं ना कहीं फ्रांस के साथ में दोस्ती और बढ़ाना चाह रहा है। क्यों, अभी हम बात करते हैं। लेकिन इसके रिगार्डिंग आप बहुत सारे आप आर्टिकल्स देख सकते हैं, लेकिन कहानी क्या है इसको समझते हैं। देखिए, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो कि हाई प्रोफाइल विजिट में इंडिया आए थे रिपब्लिक डे के दौरान, उसके जस्ट बाद यहाँ पर चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग यहाँ पे अनाउंस करते हैं फ्रांस और चाइना टाइज को बूस्ट करने को लेकर। आपको बता दें कि जब इमैनुअल मैक्रोन जब इंडिया आए थे तो इंडिया और फ्रांस के बीच में बहुत सारे डीले साइन हुई, डिफेंस डील भी साइन हुआ। इवन के स्टूडेंट्स को लेकर भी यहाँ पर ये बातें बोली गई कि 30,000 जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं इनको फ्रेंच इंस्टीट्यूशंस में फ्रेंच सिखाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फ्रांस लेगा। ऐसी बातें निकल के इवन की सर्विलियंस टाइज को लेकर भी यहाँ पर बातें चली। लेकिन सी जिनपिंग की तरफ से अभी ये बोला गया है कि चाइना और फ्रांस दोनों आपस में पीस, सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस की तरफ, ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोग्रेस की तरफ कदम उठाने वाले हैं। किस तरीके से चाइना कदम उठाएगा पीस, सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी के लिए, क्योंकि आज के टाइम में जहां चाइना साउथ चाइना सी में छोटे छोटे आइलैंड कंट्री वियतनाम, फिलीपींस जैसे कंट्री की पीस को कहीं ना कहीं वो छीन रखा है, सॉवरेनिटी को बार बार उल्लंघन करता है, सिक्योरिटी को इग्नोर करता है। इवन की ताइवान जैसे कंट्री, जिस दिन इलेक्शन हुआ उस दिन भी इन्होंने अपनी 6 शिप को वहां भेजा था। प्रोस्पेरिटी, ये तीनों वर्ड है ही नहीं, लेकिन किस तरीके से फ्रांस और चाइना के बीच में तीनों के बारे में डील होगी, किस तरीके से आगे लोग डेवलपमेंट में चलेंगे, ये तो हमें नहीं पता। खैर, आपको बताना चाहते हैं कि फ्रांस कार्ड यहाँ पर चाइना इसके जरिए प्ले करना चाहता है। और चाइना ने यहाँ पर क्या कहा है तो सुनिए ध्यान से। 60th एनिवर्सरी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बेसिकली सेलिब्रेट कर रहा है। और चाइना के जो प्रेसिडेंट सी जिनपिंग ने यहाँ पर ये कहा है कि दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल टाइज है इसे और मजबूत करेंगे। और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वांग यी, इन्होंने ये कहा है बेसिकली इंपोर्ट को लेकर फ्रांस से। आपको बता दें कि फ्रांस से जो चाइना है वो पिछले साल ओनली वाइन, जो शराब होता है ना, शराब की जो इंपोर्ट है ना, वो बिलियंस में करता है। एक लगभग 2 बिलियन के आसपास में, 2 बिलियन थोड़ा कम है ओनली फ्रांस से। पूरे यूरोप की बात करें तो ये और प्लस जाएगा। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि थोड़ी सी चापलूसी करते हुए, आप चापलूसी वाले वर्ड देखिए, ठीक है, जो चाइना है वो कंटिन्यू करेगा टू एक्सपेंड द इंपोर्ट ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम फ्रांस। ऐसी बातें वांग यी जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है वो कह रहा है। क्यों कह रहा है इसके पीछे हम रीजन देखेंगे, जस्ट थोड़ी देर बाद कुछ स्लाइड आएगा जिसमें हम रीजन बात करेंगे। और ये भी कह रहा है कि हमारे चाइना में इसके बहुत सारे कंज्यूमर्स है, इन्वेस्टमेंट मार्केट डिमांड बहुत ज्यादा है। और ऐसी बातें बोल के फ्रांस के साथ में रिलेशंस को और बूस्ट करना चाहता है, इकोनॉमिकली बूस्ट अभी करना चाह रहा है। इसमें डिफेंस के बारे में कोई बात नहीं बोली गई। लेकिन कहीं ना कहीं चाइना जो है ना, कुछ ऐसी बातें भी करता है जिसमें कहीं ना कहीं इंडिया को एक इनडायरेक्ट मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है। कौन सी मैसेज, देखिए, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा कि फ्रांस जो है आज के टाइम में चाइनीज कंपनीज को, जो बेसिकली फ्रांस में लोकेटेड है, उनको फेयर, जस्ट एंड प्रिडिक्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि रिसेंटली अगर आपने देखा होगा और हमने वीडियो भी बनाया था वीवो को लेकर, वीवो के जो सीईओ जो इंडिया में है, ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में इसे अरेस्ट किया गया था ईडी की तरफ से, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से अरेस्ट किया गया था। इसमें चाइना की तरफ से ये कहा गया कि इसमें आप कॉन्सुलर एक्सेस हमें प्रोवाइड कर दीजिए, ऐसी बातें निकल के आई थी। इवन ये भी कहा गया था फेयर मैनर पर आप इन्वेस्टिगेट करना इंडिया को, ये कहीं ना कहीं ये बात बोली गई थी। तो ये इनडायरेक्ट मैसेज है इंडिया के लिए, और ऐसी बातें इसलिए जानबूझ के कर रहा है क्योंकि इंडिया में चाइना ये मानता है कि यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। और कल ही हमने एक वीडियो बनाया था कि फैक्सकॉन के जो सीईओ है यंग लियू, जो हम कल बात कर रहे थे, इनको इंडिया की तरफ से पद्म भूषण दिया गया है। इससे भी चाइना चिढ़ा हुआ है। तो चाइना यहाँ आज के टाइम में प्रायोरिटाइज करना चाह रहा है खासकर फ्रांस
को लेकर कि फ्रांस ही ऐसा कंट्री है जो कहीं न कहीं थर्ड ब्लॉक बन सकता है यूरोप के लिए, जो चाइना और यूएस को बैलेंस कर सकता है। तो ये भी एक रीज़न है जो बेसिकली यहाँ पर चाइना ज़्यादा इंक्लाइंड और प्रायोरिटाइज़ कर रहा है फ्रांस को। अब सवाल निकल के ये आता है कि ये चाइना के लिए इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि बीजिंग यानी चाइना जो है, जब मैक्रोन की विज़िट इंडिया में थी, एक पैनी नज़र वो रखी हुई थी, वेरी वॉच, और इन्होंने यहाँ पे ये भी देखा कि इंडिया किस तरीके से फ्रांस का एक डिफेंस पार्टनर है। इवन कि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि यूएस, यूरोपियन यूनियन किस तरीके से इंडिया के से डिफेंस डील हुई है पहले भी, और ये सारा जो मैटर है ना, वो बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए किया जा रहा है, और ये चाइना अच्छे से इसको समझता है। इवन कि यूएस, इंडिया और बाकी अदर जो कंट्रीज हैं, जो वर्ल्ड पावर है, ये लोग आपस में बात करते हैं फ्री, ओपन एंड थ्राइविंग इंडो पैसिफिक इन द बैकड्रॉप ऑफ चाइना राइजिंग मिलिट्री मैन्यूवरिंग इन द रिसोर्स रिच रीजन। बेसिकली जो इंडो पैसिफिक की हम जो बात करते हैं, ये जो रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, ये इंडो पैसिफिक कहलाता है, जो जहां पर चाइना का इंटरफेरेंस और चाइना का अग्रेसिवनेस दोनों देखा जा सकता है। और इसी को लेकर यहाँ पर क्वाड बनाया गया, इसी को लेकर यहाँ पर इंडिया भी कंसर्न्स रहता है, और इंडिया यहाँ पर बाकी यूरोपियन कंट्री और वेस्टर्न कंट्री साथ में मिलकर डिफेंस डील भी साइन करता है ताकि चाइना काउंटर कर सके। और चाइना को सबसे बड़ा खतरा इसी चीज से है कि इंडिया डिफेंस डील साइन कर रहा है इंडो पैसिफिक में पीस, सिक्योरिटी और लेवल प्लेइंग फील्ड को स्टैब्लिश करने के लिए। और रिसेंटली हमने ये भी देखा कि चाइना की जो स्पाई शिप है वो श्रीलंका में आने वाला था, लेकिन श्रीलंका ने 1 साल के लिए बैन कर दिया, और ये मालदीव्स की तरफ ये मुड़ चुका है। मालदीव्स में यहाँ पर कुछ महीनों तक ये रहने वाला है, और ये सभी को मालूम है कि चाइना का जो स्पाई शिप है वो इंडिया के जो साउथ पोर्शंस, ये जो रीजन है जहाँ पर इसरो का ऑफिस है, बड़े बड़े अनुसंधान है, वहां पर ये स्पाई करने के लिए यहाँ शिप आता है। श्रीलंका में पहले था, और ये खतरा तब बढ़ जाता है जब मालदीव्स में प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू है, और हमने एक मॉर्निंग को वीडियो डाला था जिसमें एमपीज के बीच में फाइट हो रही थी, वो भी आप देख लेना। लेकिन थोड़ा हम बैक में जाए, नवंबर की हम बात करें तो चाइना और यूरोप, बेसिकली जो चाइनीज मिनिस्टर है, जो फॉरेन मिनिस्टर, उनकी तरफ से कुछ बयान निकल के आता है कि चाइना और यूरोप शुड वर्क टुगेदर टू एनहांस स्टेबल ट्रेड टाइज। ये क्यों निकल के आता है, थोड़े इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। हुआ ये था कि जो चाइना है, जो है वो 1.57 बिलियन वॉट, ये जो है ना, ये डिस्टिल्ड ग्रेप वाइन, अंगूर की जो शराब होते हैं ना, वो 2023 में ओनली यूरोप से इंपोर्ट किया, जिसमें से 99.8%, या हम 100% भी बोले तो गलत नहीं है, ये फ्रांस से इंपोर्ट किया, जिसमें से ऑल कह सकते हैं जो ईयू ब्रांडी एक्सपोर्ट्स है उसे किया गया। और ये कहा जा रहा है चाइनीज कस्टम्स डेटा के अकॉर्डिंग ये बातें कही जा रही है। लेकिन ये मामला जो है ना, ये शुरुआत कहाँ से होती है इसको समझिए। ये मामला होता है शुरुआत, आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन कमीशन जो है कि जो चीफ है वॉन्डर लेन, इन्होंने चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सब्सिडी के ऊपर जांच करने के आदेश दिए। प्रोब के चार्जेस लगे कि जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सब्सिडी ज्यादा देते हैं, ताकि जो पूरे वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल ट्रेड में जो फेयर एंड जो प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए, वो चीजें चाइना इसको फॉलो नहीं कर रहा है सब्सिडी देकर। ये चीजें पहुंची, आपको बताना चाहते हैं कि इसके जस्ट बाद जब इस तरह के प्रोब की बात उठी, तो चाइना ने भी यहाँ पर टिट फॉर टैट करते हुए ईयू के जो ब्रांडी है, जो हम बात अभी जो जस्ट किए ग्रेप्स वाइन को लेकर, इसके ऊपर भी एंटी डंपिंग प्रोब के चार्जेस लगा दिए। टिट फॉर टैट देखने को मिला। ये कब की बात हम कर रहे हैं, ये 5 जनवरी इसी महीने की हम बात कर रहे हैं, रिसेंट की ये बात है। लेकिन इन सब के बीच में फ्रांस जो था, वो इस मैटर को प्रायोरिटी देते हुए यहाँ पर फ्रांस के जो टॉप डिप्लोमेट है वो जाते हैं चाइना, और चाइना के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी के जो प्रोब इशू है इसको लेकर बातें चलती है। मतलब यहाँ पर चाइना का सपोर्ट, चाइना के लिए सपोर्ट देखा जा रहा था फ्रांस की तरफ से। अब रिसेंटली चीजें ये निकल के आ रही है कि दोनों देशों के बीच में, या यूरोपियन यूनियन बोले या हम चाइना के बोले, दोनों के बीच में जो इश्यूज है आज भी कंसर्निंग है, क्योंकि ये जो इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। और इसके लिए फ्रांस की तरफ जो झुकाव है वो इसीलिए देखा जा रहा है क्योंकि फ्रांस के जो टॉप डिप्लोमेट जो चाइना विजिट किए थे, ये कहीं कहीं कमिटेड थे कि चाइनीज को या चाइना को हर संभव हेल्प करने की, मदद करने की कोशिश की जाएगी। इसको लेकर यहाँ चाइना ने भी एक गेम खेला है, और चाइना ने आपको बताना चाहते हैं, रिसेंट जो चाइना यहाँ पर जिस तरीके से फ्रांस की तारीफ कर रहा है, फ्रांस के से इंपोर्टेड गुड्स की तारीफ कर रहा है, फ्रांस में जो बिजनेस इन्वायरमेंट इसकी तारीफ कर रहा है, ये सारा रीजन जो है ना, वो इसीलिए क्योंकि फ्रांस आज के टाइम में यूरोपियन यूनियन में थर्ड ब्लॉक बन के निकल रहा है, और इंडिया के साथ में इसकी फ्रेंडशिप अच्छी है। तो चाइना ये चाहता है बेसिकली कि ट्रेड के जरिए ही सही फ्रांस से रिलेशंस को मजबूत किया जाए, इसीलिए बायलेटरल रिलेशंस की यहाँ पर बात की जा रही है। चाइना फोर्सफुली ये कह रहा है कि बायलेटरल रिलेशंस को और भी मजबूत करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो क्या इम्पैक्ट होंगे, कमेंट कीजिएगा इस बीच में। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।